इंड एज 37 में है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि बहुत सारे लॉसेस एंटिटीज को होने वाले हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉसेस हों जिसका प्रोविजन बनाना पड़े, कुछ ऐसा हो कि जिनका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का डिस्कशन हो या कोई कॉन्टिंजेंट असेट वगैरह हो। क्योंकि स्टोरी तो 31 मार्च के पहले हो गया था ना, दिसंबर में तो कोरोना ऑलमोस्ट आ ही गया था और मार्च में तो हम लोगों ने लॉकडाउन भी कर दिया था। तो इसमें हम लोगों के इंस्टीट्यूट ने जो एडवाइजरी दिया है वो पहला टॉपिक है उसमें ओनरस कॉन्ट्रैक्ट पे। अब इंड एज 37 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इंड एज 37 के परव्यू से बाहर हैं, लेकिन अगर वही कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो जाते हैं तो वो फिर उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है, उसमें जो लीस्ट लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ता है। इफ यू रिमेंबर किसको बोलते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट? जहां पे अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स द बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुल मिलाकर के जहां पे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे तो आपको जितना खर्चा लगेगा वो आपको जितना पैसा उससे मिलने वाला है, बेनिफिट पैसा मिलने वाला और खर्चा लगने वाला, तो खर्चा जो लगेगा वो बेनिफिट से ज्यादा है, मतलब आपको लॉस होगा। तो आप तुरंत बोलेंगे सर अगर लॉस होगा तो छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। बाहर निकलेंगे तो पेनल्टी के प्रावधान है, पेनल्टी लगेगी। तो अब उसमें क्या है कि अगर बाहर निकले तो पेनल्टी लगे, परफॉर्म करें तो लॉस हो, इसको ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में जो लीस्ट लॉस होता है उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट ने अभी बोला कोविड-19 के पैंडेमिक पे कि भाई आपके बहुत सारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अभी ओनरस हो गए होंगे, तो आप जब 31 मार्च को बैठ करके प्रोविजन बनाने के बारे में सोचोगे ना, तो आप अपने सारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को केयरफुली असेस कर लेना, और अगर उनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो गए हैं तो उसमें जो लीस्ट लॉस है उसका आप लोग प्रोविजन बनवा दीजिएगा। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं से कोई इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलने वाला है, जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ा होगा, तो अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है लॉस ऑफ प्रॉफिट की वजह से, तो आप उसका जब अकाउंटिंग करेंगे तो जब तक वो इंश्योरेंस क्लेम का मिलना वर्चुअली सर्टेन नहीं हो जाता, आपने इंड एज 37 में पढ़ा होगा कि इवन रीइंबर्समेंट्स वगैरह जो होते हैं उसका अकाउंटिंग तभी किया जाता है जब वो वर्चुअली सर्टेन हो जाए। तो अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत चल रही है, आपने क्लेम लॉन्च कर दिया, आप पॉजिटिव है, आपको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल नॉट, या द रिसीवेबल इज नॉट स्टिल वर्चुअली सर्टेन। तो अगर वो वर्चुअली सर्टेन नहीं हुआ है तो उसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा। ट्रीट दैट एज ए कॉन्टिंजेंट असेट, उसको कॉन्टिंजेंट असेट की तरह ट्रीट कीजिए, एक असेट की तरह ट्रीट मत कीजिएगा। इफ इट इज नॉट येट वर्चुअली सर्टेन, हाँ अगर वो वर्चुअली सर्टेन हो गया तो आप उसको अपने असेट के रूप में लिख दीजिएगा। तो ये दूसरा एडवाइजरी था। तीसरा एडवाइजरी है कि कोई भी आप प्रोविजन वगैरह बनाएंगे, अब ये साला कोविड-19 है, दुनिया भर के लॉसेस को आप फोर्सी करेंगे, अगर फोर्सी करेंगे तो प्रोविजन बनाने का आपका मन करेगा। तो प्रोविजन जब भी बनाएंगे तो एक बार चेक कर लीजिएगा वेदर इट इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और नॉट, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रोविजन्स कैन ओनली बी मेड इफ देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, if there is a probability of outflow more than 50% and if a reliable estimate can be made। तो मान लो रिलायबल एस्टिमेट भी हो जाता है, आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी भी मान लीजिए 70, 80, 90, 100% है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो आप कैसे अकाउंटिंग कर देंगे? रिकॉर्डिंग यू कांट डू इफ दैट्स ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, I mean if that's not a, sorry, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, if that's not a present obligation तो you cannot record it। अगर वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो एट बेस्ट इट कैन बी ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो प्रोविजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा उतावले मत होइएगा,
चेक कीजिएगा इंड एज 37 के कंडीशन फुलफिल होते हैं कि नहीं, उसके बाद ही प्रोविजन बनाइएगा। और लास्ट बात, ये जो कोविड-19 है, इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस को फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस फोर्सी कर रहे होंगे वो लोग। अब जैसे टेक्सटाइल बिजनेस है, रेमंड्स वाला जो बिजनेस है, टूरिज्म एंड ट्रैवल है, ये जो स्पाइस जेट वगैरह वाला जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट वगैरह वाला जो बिजनेस है, इन सारे बिजनेस में 2021 में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 31/3/20, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 19-20 का तो मेजर हिस्सा चला गया था, लॉकडाउन तो मार्च में लगा, तो मार्च तक तो इन लोगों ने प्रॉफिट कमा ही लिया था। मैं 20-21 की बात कर रहा हूं। इन एंटिटीज को लग रहा होगा कि 20-21 में इनको लॉस होने वाला है, ऑपरेटिंग लॉस होने वाला है। तो आपको याद होगा कि इंड एज 37 में साफ मना किया गया है कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का आप प्रोविजन नहीं बना सकते। अगले साल आपको लॉस होने वाला है, उसका प्रोविजन नहीं बनता, क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, उतावलापन में प्रोविजंस ना बन जाए फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। हां, एक चीज जरूर है कि क्योंकि आपको बहुत सारे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस लगता है कि होने वाले हैं, तो हो सकता है आपके बहुत सारे एसेट का इंपेयरमेंट हो गया हो। तो इंपेयरमेंट का इंडिकेशन अगर आपको मिलता है, इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस मींस डिग्रेडेशन इन द कैश जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द असेट। तो अगर ऐसा है तो असेट के इंपेयरमेंट टेस्टिंग जो इंड एज 36 में आप करते हो, या फिनेंशियल असेट का जो 109 में करते हो, वो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। नाउ आई कैन रीअश्योर यू सेकेंड टाइम, रादर बहुत बार मैंने ये वाली बात बोल दी कि इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी जारी करते वक्त कभी भी किसी भी इंड एज को क्रॉस ओवर नहीं किया, मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला। सारे रूल इंड एज के हिसाब से ही उन्होंने बना करके एडवाइजरी जारी